हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं CPM विच इज़ क्रिटिकल पाथ मेथड। सो फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने बात की थी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के बारे में। देन हमने बात किया था डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ विच वी आइडेंटिफाई आफ्टर ब्रेकिंग डाउन द वर्क। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CPM विच इज़ क्रिटिकल पाथ मेथड। सो देखते हैं क्या ये। देखिए, फर्स्ट आप बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, दीज आर माइलस्टोन्स। अब आप बोलोगे ये माइलस्टोन क्या होता है? देखो भाई, माइलस्टोन क्या होता है? माइलस्टोन क्या होता है? आप सड़क पे चलते हो, ठीक है, और आपको एक रखा हुआ मिलता है एक पत्थर जिस पे लिखा होता है पुणे 4 किलोमीटर बाकी है या अहमदाबाद 10 किलोमीटर बाकी है। वो माइलस्टोन होता है। उस माइलस्टोन का कोई डिस्टेंस नहीं होता, राइट। सेम वे में जब हम प्रोजेक्ट के माइलस्टोन की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट का माइलस्टोन वो इंस्टेंस होता है, वो मौका होता है जिसको फिनिश करने के लिए कोई टाइम नहीं लगने वाला है। उसका टाइम ज़ीरो होता है। वो एक आप बोल सकते हो ना, एक मौका है, ठीक है, या एक पॉइंट है जहाँ पे यू हैव कंप्लीटेड अ सर्टेन सेट ऑफ एक्टिविटीज़, दैट इज़ माइलस्टोन। जैसे फॉर एग्जांपल यार, हम जब पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जब हम 10th स्टैंडर्ड पास करते हैं, देन हमारे पास कई सारे रास्ते खुल जाते हैं, है ना, कि मुझे साइंस में जाना है, मुझे आर्ट्स में जाना है, या मुझे कॉमर्स में जाना है। सो योर क्लास 10th इज़ योर फर्स्ट माइलस्टोन इन योर जर्नी, राइट, व्हेन यू आर स्टडिंग। होप दैट इज़ क्लियर। तो आपको पता चल गया भैया माइलस्टोन क्या होता है। ये जो ABCDEF आप देख रहे हो ना, ABCDEF, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ मतलब क्या, आपको पता ही यार, एक्टिविटी मतलब काम जिसको करने के लिए आपको मिलते हैं पैसे। ठीक है भैया, तो ये आपका हो गया एक्टिविटीज़। देन जो आप देख रहे हो T लिखा हुआ है, T 3 4 5 6, ये T जो है ना, दीज आर बेसिकली मंथ्स। सो अगर मैं रीड करता हूँ A वेयर T इज इक्वल टू 3, इसका मतलब ये है टू कंप्लीट एक्टिविटी A I need 3 months, right? That is how it should be read. Okay, let's move forward. So understand करते हैं, इस वक्त बोर्ड पे क्या लिखा है। We have 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 माइलस्टोन्स हैं। Milestone number 5th is the final milestone after which the project will be delivered, right? To go from milestone number 1 to milestone number 2, I have to finish activity number A, and to do that I need 3 months ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा जोड़ते हैं अभी। तो 5 तक पहुंचने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं, 1 2 4 एंड 5। ठीक है, ये कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर किसी एक्टिविटी को छोड़ देंगे देन वो एक्टिविटी खाली रह जाएगी, राइट। किसी भी एक्टिविटी को छोड़े बिना हम लोग अगर छोड़ के हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे तो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह जाएगा। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करें। ठीक है, देन दूसरा रास्ता है 1 3 5 1 2 5। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, सो 5th पे पहुंचने के लिए अगर मैं पाथ नंबर B और C, मतलब एक्टिविटी नंबर B और C चूज़ करता हूँ, देन इट कैन टेक 4 + 3, 7 महीने लग सकते हैं। 3 1 4 4 3 7। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 रास्ते ऐसे हैं जिसमें 7 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है। सी, अभी ये एक्टिविटी अगर आपने कर ली तो आपको पता है क्या पता चलेगा? आपको ये पता चलेगा कि देख भाई, 7 महीना मेरे पास मिनिमम टाइम है, या मैक्सिमम टाइम मेरे पास 7 महीना अवेलेबल है, और मुझे इस प्रोजेक्ट को 7 महीने में ही कंप्लीट करना है। हाँ, एक और एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ, इस 7 महीने के अंदर कुछ मेरे जो एक्टिविटीज़ है वो ऐसे हो सकते हैं जिसको मैं डिले कर सकता हूँ। ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखो एक्टिविटी नंबर ई को करने के लिए आपको लगेंगे 3 महीने। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एक्टिविटी नंबर ई को किसी कारण से, लेट से आप नहीं स्टार्ट कर पाए एंड आपने स्टार्ट किया एक्टिविटी नंबर डी को, ठीक है, देन आप अगर देखो तो एक्टिविटी नंबर डी और ई को तो आपको कंप्लीट करना ही है। अगर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो 3 और 4 महीने यहाँ पे लगने वाले हैं। मतलब इस रास्ते से आप जाओगे, आपको 4 महीने लगने वाले हैं। इस 4 महीने के दौरान अगर आप एक्टिविटी नंबर ई को डिले करना चाहते हो तो आप मैक्सिमम 1 महीने के लिए डिले कर सकते हो, है ना कि नहीं यार। 4 महीना यहाँ लगने वाला है, इसको 1 महीने से मैक्सिमम डिले कर सकता हूँ, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया कि इसको कंप्लीट करने के लिए यार 3 महीने तो लगेंगे। अगर आपने एक्टिविटी नंबर ई को 1 महीने से ज़्यादा डिले किया तो आपका प्रोजेक्ट जो है डिले हो जाएगा। ठीक है, और डिले होने के बाद देन उसके जो इम्प्लीकेशंस होंगे, आपको एडिशनल फ़ाइन भरना पड़ सकता है, आपको एडिशनल कॉस्ट लगाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें देन आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को हैंडल करनी पड़ेगी।
ठीक है। सो होप कि आपको समझ में आ गया है कि ये क्या है। तो क्रिटिकल पाथ मेथड वो मेथड होता है, वो रास्ता होता है हमारे प्रोजेक्ट का एक्टिविटीज़ को कट थ्रू करते हुए जो जाता है, जो आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन प्रोवाइड कर सकता है, करता है बेसिकली, जिसमें आप प्रोजेक्ट को फिनिश कर सकते हो, नंबर वन। नंबर टू, आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 क्रिटिकल पाथ हैं, ठीक है। वाई इट इज़ नीडेड, सम एग्जाम्पल्स, सम क्वेश्चंस, वाई इट इज़ नीडेड। अरे हाँ यार, ज़रूरत तो है ही है ना। अगर हम ये एनालिसिस नहीं करेंगे क्रिटिकल पाथ मेथड के एनालिसिस, तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन से टास्क को मैं डिले कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे पता चल गया यार कि मुझे ई को डिले कर सकता हूँ मैं 1 महीने से, ठीक है, और उसको हम लोग फ्लोट बोलते हैं, ई का फ्लोट, ठीक है। तो मैं 1 मंथ से इसको डिले कर सकता हूँ। इसका मतलब उस 1 मंथ के दौरान मैं अपने जो बाकी टास्क है वहाँ पे रिसोर्सेज को मूव कर सकता हूँ 1 महीने के लिए, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो आपको क्रिटिकल पाथ मेथड की जब एनालिसिस करते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ का फ्लोट पता चलता है कि आप उस एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हो, और इस हिसाब से आपको एक आइडिया आता है कि यार पूरे, अगर मैं एक्टिविटी को जोड़ दूँ तो मैं टोटली इस प्रोजेक्ट को बिना फाइनल डेडलाइन को मिस किए हुए कितना डिले कर सकता हूँ। इंटरनल डिले, मैक्सिमम एंड डिले तो होगा नहीं, ठीक है। किसी एक्टिविटी को कितना डिले कर सकता हूँ वो नॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ क्रैशिंग? देखो क्रैशिंग क्या होता है, अगर आप प्रोजेक्ट को लेस ड्यूरेशन में फिनिश करना चाहते हो, ठीक है, उस वक्त आप ये कर सकते हो कि किसी एक एक्टिविटी पे आप कुछ जो आपके रिसोर्सेज है उसको मूव कर दो, ठीक है। लेकिन जब आप अपने रिसोर्सेज को मूव करोगे और किसी एक्टिविटी को लेट से उसको फिनिश होने के लिए 1 मंथ लगाना है, और आप सोच रहे हो भैया ये 20 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए, तो होगा क्या? एक्टिविटी तो फिनिश हो जाएगी, लेकिन आपको पता है क्या होगा? क्वालिटी डाउन हो जाएगी, राइट। सो अगर आप क्रैश कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आप कुछ और प्रोविज़न करो, ठीक है। सो क्रैशिंग मतलब टाइम को बेसिकली रिड्यूस करना। व्हाट इज़ फ्लोट? फ्लोट मैंने बता दिया कि बिना प्रोजेक्ट की डेडलाइन को मिस किए हुए किसी एक एक्टिविटी को आप कितना डिले कर सकते हो, दैट इज़ फ्लोट ऑफ दैट एक्टिविटी। यहाँ पे आपको वो 1 मंथ दिख रहा है, ओके। अभी देखिए होता क्या है बेसिकली, जब आप ये एनालिसिस करते हो, अभी तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखा दिया, राइट। लेकिन जब आप अपने प्रोजेक्ट में ये करोगे तो आप मोस्टली बोर्ड पे प्रैक्टिस तो कर सकते हो, अपने टीम से डिस्कस कर सकते हो, लेकिन ये सारा काम नॉर्मली किसी एक्सेल फाइल में या माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में, जहाँ पे डिफरेंट टास्क को आप लिख सकते हो, उसका ड्यूरेशन लिख सकते हो, उसकी डिपेंडेंसी दे सकते हो, एंड देन उसमें क्रिटिकल पाथ भी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। So hope the video is clear with you, and thanks for watching, thanks for being with me, and hope कि आपको ये सेशंस पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। टीम, please don't forget to subscribe my channel and share this knowledge with everybody, with everyone whom you know, right, who can get benefit out of this, right. So have a nice day, bye bye.